ऑन अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास 5 चैप्टर 4 त्योहारों का देश। ये एक कविता है। इस कविता में भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में बताया गया है। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग हर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत में रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा, ईद, गणतंत्र दिवस आदि त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार हमारी संस्कृति के एक अभिन्न अंग है जो हमारे जीवन में नई उमंग उत्पन्न करता है। वहीं यहाँ के राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी व 15 अगस्त लोगों में एकता व अखंडता बनाए रखता है। हमारी महान संस्कृति में रंग रूप, वेशभूषा, खान पान, भाषा व रीति रिवाज आदि अलग अलग होने पर भी अनेकता में एकता देखने को मिलती है। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हुलस हुलस कहते हैं प्रसन्न होना या खुश होना, माटी कहते हैं मिट्टी को, और रसधार कहते हैं रस की धारा को। हमारे देश की माटी अर्थात मिट्टी का कण कण खुशी से भरा है, प्रसन्नता से भरा है। कहने का भावार्थ यह है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिल व दिमाग में खुशियाँ भरी हुई है। वह उमंग व उत्साह से परिपूर्ण है। ये हमारा देश जो त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है, स्नेह है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन कहते हैं मन को प्रसन्न करने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि सावन का महीना आते ही सबके मन प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ इस धरती पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। फूली नहीं समाती यानी बहुत खुश होती है। राखी का त्योहार भी सावन महीने की पूर्णिमा के दिन आता है। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक इस त्योहार में बहनें अपने भाई के राखी बांधकर फूली नहीं समाती अर्थात बहुत खुश होती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मल्हार कहते हैं वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली राग या गीत। सावन के महीने में पेड़ों पर झूले ही झूले डाले जाते हैं। इन झूलों पर महिलाएं व कंवारी कन्याएं झूलती रहती है और वर्षा ऋतु का मधुर गीत भी गाती रहती है। वह अपनी खुशियां प्रकट करती है। इस उमंग भरे त्योहार से हमें बहुत प्यार है, स्नेह है। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। इन पंक्तियों में वर्णन किया है कि भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और हर घर या हर जगह हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर आज़ादी का यह राष्ट्रीय पर्व हम गर्व से मनाते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। गाथाएं कहते हैं कहानियों को। यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश के खातिर शहीद हुए लोगों की गाथाएं अर्थात कहानियों की याद दिलाता है। उनके त्याग,
बलिदान की वीरतापूर्ण गाथाएं सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भावनाओं से भर जाता है। हम सभी भारत माता की जय जयकार अर्थात जय बुलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है और हमें इससे अत्यधिक प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। वर्षा ऋतु के बाद अश्विन माह में प्रतिवर्ष विजयदशमी अर्थात दशहरे का पर्व आता है। इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियां खेल बतासे हैं। दीपदान कहते दीपक जलाने को। कार्तिक मास की अमावस्या को आने वाला यह त्योहार दीपावली के नाम से जाना जाता है। दीपावली का त्योहार लोगों में उत्साह, उल्लास व नई उमंग लाता है। इस पर्व पर सभी जगह दीपक जलाकर रोशनी की जाती है, मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। कहने का अर्थ यह है कि दीपावली पर आतिशबाजी और पटाखों की भरमार ही लग जाती है। धूम धड़ाके की इन आवाज़ों से दिलों में खुशियों का संचार होता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों से ओतप्रोत हमारे देश से हमको बहुत प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती है। भाईचारे बोलते हैं भाइयों की तरह रहना। संदेशा कहते हैं संदेश को। और ईद मुबारक, मुबारक वैसे शुभ होता है, शुभ। आपस में भाईचारे का संदेशा देती हुई हर वर्ष ईद का पर्व आता है। ईद के दिन लोग अपने घरों में विशेष रूप से खीर और सिवैयाँ बनाते हैं जो सबको अच्छी लगती है अर्थात सबके मन को भाती है। सब लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। ये त्योहार भाईचारे को बढ़ाने वाला त्योहार है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। उपहार कहते हैं भेंट को। ईद के बाद प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार आता है। इस क्रिसमस को मनाने का कारण यह है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ है। इस दिन बच्चों को बड़ों से तथा सांता से उपहार में खेल खिलौने मिलते हैं। सब लोग इस क्रिसमस के त्योहार को भी बहुत खुशी से मनाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमें इससे विशेष प्रेम है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र कहते हैं जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन का यह उत्सव आता है, जिसे ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर्षों और उल्लास के साथ मनाते हैं। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। बासंती फूलों कहते हैं बसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों को। झोली में भर, यहाँ झोली में भर से अर्थ है वातावरण में फैलने से। बसंत ऋतु में खिलने वाले रंग बिरंगे फूलों से सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती है और इनकी भीनी भीनी खुशबू से वातावरण महकने लग जाता है और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू बिखर जाती है। होली में डप ढोल मजीरे रंगों की बौछार है।
त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। डप, डप एक वाद्य यंत्र होता है जो चमड़े से बना होता है। ढोल, ढोल भी एक अंडाकार होता है और ये भी एक चमड़े से बना हुआ होता है। मंजीरे, मंजीरे कहते हैं धातु से बने प्लेट नुमा वाद्य यंत्र को। ये प्लेट की तरह होता है और धातु से बनता है। रंगों की बौछार से यहाँ तात्पर्य रंग बिरंगे वातावरण से है। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार आता है। होली के इस त्योहार में हर तरफ मस्ती का माहौल रहता है। डफ, ढोल, मजीरे के साथ लोग धूमधाम से नाचते गाते हैं और एक दूसरे के रंग व गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। हमारा भारत देश त्योहारों से भरा हुआ देश है और हमको इससे बहुत प्यार है, स्नेह है। अतः हमारे देश में हर माह में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। धन्यवाद।